Today your question on the same one topic. Same topic means integrand. Integrand is the product of two functions. These all are the board questions. So first I am going to solve the first question. Integration of 1 minus x over 1 plus x, that is inside the root and this is dx. बोर्ड में ये 3 बार आ गया है आपका नाम देखो. The small things आपका नाम which you have to know very clearly from the 9th class. अगर आप देखेंगे one chapter is known as your rationalization, means our first priority is actually to remove the square root. So now ये अब आपका देखो, you can write here आपका नाम rationalizing the denominator, means rationalizing the denominator means whatever is in the denominator you have to multiply and divide by the alternate conjugate of denominator. So now integration of now 1 minus x over 1 plus x, एक bracket के in the same bracket you can keep अगर ये 1 minus x over 1 minus x means ये देखिए आपका नाम alternate conjugate is this one multiply किया fraction bars के नीचे आपका divide कर दिया आपने. आप इसको कोई जरूरी नहीं, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, डिफरेंट भी लिख सकते हैं, या क्योंकि रूट है तो आप इसको देखो यहां से हटा करके this complete root आपका नाम it will work आपका नाम this complete root will be working like this. Sure. यहाँ देखो यहाँ पे आपका जो a minus b into a minus b, अगर आपका देखो रूट के अंदर है तो कायदे से आपका देखो a minus b का होल स्क्वायर ये बन गया, इट इज कमिंग ट्वाइस, या पेयर बन करके आपका बाहर आके आप कह सकते हैं रूट इज कन्वर्टेड इनटू 1/2 एंड आपका देखो दिस इज a minus b. वैसे तो a minus b आपका नाम दो ग्रुप में आ रहा है, ग्रुप में पेयर में आ रहा है, तो आपका जैसे 4 को आप बाहर निकालते हैं 2 into 2 सेम थिंग है ना. नीचे आपका देखो a plus b into a minus b आपका देखो ये इसी को आपका देखो पहले a square minus b square होगा, रूट तो है इसमें कोई दिक्कत नहीं. Now this is 1 minus x, the root from the numerator it is removed. Now entirely this will come inside the 1 का square and minus x का square, तो 1 minus x square and now this is dx. ये देखिए आप this. Sure. अब देखिए here root 1 minus x square is in the form यहाँ पर ये root 1 minus x square है यहाँ पर देखो this. तो इसलिए यहाँ पे क्या करेंगे आप देखो पहले तो आप क्या करें सेपरेटिंग देखो न्यूमरेटर्स, बल्कि इसको अभी मत लिखिए, अभी पहले अलग कर लेते हैं. सेपरेटिंग न्यूमरेटर्स विद डिनोमिनेटर आपका देखो ना this is integration of 1 upon root आपका देखो 1 minus x square dx and this minus x over आपका देखो root 1 minus x square is integration dx. अब यहाँ पे आप करिए, यहाँ पे करिए now here root 1 minus x square is in the form ये आपका 1 minus x square. So now z is equal to let z is equal to आपका देखो 1 minus x square कर दीजिए आपका देखो, तो differentiating both sides with respect to आपका देखो now x differentiating कर रहा है तो d by dx of 1 देखो this is z is equal to d by dx of now this is 1 minus d by dx of now देखो this is the x square. This is no problem at all. On the left hand side constant 0 now minus this is 2x 5 से 2x d by dx of x की पावर n is equal to n x की पावर n minus 1. डिफरेंशिएशन हो रहा है यहाँ पे. So this is इसका मतलब देखो आपका dz minus is equal to आपका देखो this is the 2x dx. हमारे पास खाली x dx है, खाली x dx है, यहाँ पे देखो जो कि 2x dx है, so इसका मतलब देखो मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 2 एंड बिहाइंड पीछे वाले में आपका नाम एक्सप्रेशन में आप इसको मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, देयर इज नो चेंज, बल्कि इसको अगर आप इंटीग्रेशन करेंगे इंटीग्रेशन 1 अपॉन
रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर किसका होता है dx, इसके पालन क्या साइन का, क्या साइन इनवर्स है, साइन का होता नहीं, साइन इनवर्स, साइन इनवर्स एक्स हो गया प्लस। अब देखो ये माइनस ऑलरेडी है, देखो पहले माइनस, तो ये माइनस अभी रहने दीजिएगा ना, देखो 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा dx, x तो है उसके साथ ओवर, ये देखो 2 रूट आपका देखो 1 माइनस एक्स स्क्वायर ही होगा। सो नाउ साइन इनवर्स x तो आपका आ गया सर माइनस, अब देखो ये 2x dx की वैल्यू देखो dz आई है z के लिए, तो माइनस माइनस का देखो प्लस हो गया, ये माइनस और ये माइनस प्लस हो गया, 2x dx की जगह में आपका dz आ गया, और ये 2 आपका है सर, बल्कि आप इसको 2 को 1/2 को बाहर ले लीजिएगा तो इसका भी लफड़ा गया, और आपका देखो 1 ये दिस इज द z, 1 माइनस एक्स स्क्वायर का आपने क्या कर दिया z कर दिया। इज इट क्लियर सर? फाइन। सो नाउ ये आपका sin इनवर्स x नाउ प्लस हाफ एंड ये z ऊपर जाएगा तो z की पावर माइनस 1/2 होगी, क्योंकि देखो z रूट है तो वी कैन राइट z की पावर हाफ, लेकिन नीचे से जब ऊपर जाएगा तो आपका रहा x के 1/x की पावर n इज इक्वल टू x की पावर माइनस n and this dz will continue। तो ना अब यहाँ पे d by dx ऑफ इंटीग्रेशन जब आपका x की पावर n का करते हैं तो आपका क्या हो जाता है x की पावर n plus 1 ओवर n plus 1। ये आपका तो इंपॉर्टेंट थिंग इज आपका ना कि व्हेनेवर आपका यू आर डूइंग द डिफरेंशिएशन एंड द इंटीग्रेशन आपका ना देयर इज अ लिटिल डिफरेंस बिटवीन देम, तो ये आप क्लियर इसको देखिएगा अपना ना sin इनवर्स x कंटिन्यू चलेगा, हाफ भी कंप्लीट चलेगा, अब आपका z की पावर माइनस हाफ और प्लस 1 अपॉन दिस इज माइनस हाफ n प्लस 1, आपका देखो n c आपका कांस्टेंट आ गया, दिस इज सो नाउ sin इनवर्स x आपका देखिए ना दिस इज ना ये हाफ चल ही रहा है आपका ना देखो दिस, अब ये देखो आपका z की पावर आपका क्या होगा हाफ, 2 1 जा 2 में से माइनस 1 गया आपका 1/2, और आपका देखो ये भी आपका क्या हो जाएगा 1/2, 2 1 जा 2 में से आपका ना दिस इज इक्वल प्लस करें तो देखो ये ऊपर जाएगा, यहाँ पे फिर देखिए a is separate and then b by c is separate, ratio and proportion बहुत जरूरी है आपका देखो दिस, तो ना sin इनवर्स आपका देखो x और ये 2 ऊपर जाएगा तो ना दिस इज 2/2 हो जाएगा, 2 आपका by 2 और z आपका 1/2 हो जाएगा, देखो ना पर प्लस c, तो ये खलास हो गया आपका ना देखो, तो sin इनवर्स आपका देखो x प्लस ये आपका रूट z और प्लस c, ठीक है। अब आप यहाँ क्या करेंगे ना अगेन सब्स्टिट्यूटिंग z इज इक्वल टू क्या है, z इज इक्वल सॉरी दिस इज आपका 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस माइनस दिस sin इनवर्स x प्लस ये देखो आपका 1 माइनस एक्स स्क्वायर, या नीचे लाइन लिखने में बड़ा दिक्कत हो जाता है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस c, दिस इज योर आंसर। देखो ये छोटी छोटी सी चीजें जो हम लिखते हैं दिस इज कॉल्ड द एक्नॉलेजमेंट आपका नाम होता है, इट विल प्योरीफाई यू, आपका एवरी स्टेप आप जब करेंगे, क्योंकि देखो क्वेश्चन का मतलब है कि जो आपको एग्जाम में आपका मार्क्स देगा उसको भी पता लगना चाहिए कि आपके अंदर कितना आपने पढ़ा है, साल भर क्या भाड़ झोंका है या पढ़ा है, या आपके स्कूल में पढ़ा है। देखिए मैंने पहले भी कहा पिछली बार सेंट्रल स्कूल के केवी सेंट्रल केवी के किसी डायरेक्टर ने बोला था कॉन्फ्रेंसिंग में, जो आप पढ़ा रहे हैं क्या इस पढ़ाने से क्या बच्चा पास हो सकता है, पहले ये बताइए। पास तो हो ही सकता है लेकिन अच्छे मार्क्स ला सकता है, अच्छे मार्क्स आप देख लीजिएगा क्या, तो अच्छे मार्क्स आने के लिए एक्नॉलेजमेंट आपकी बिल्कुल फिट होनी चाहिए, ये याद रख लीजिएगा आपका नाम। उसके बाद प्लीज कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, नाउ देखो सॉल्यूशन नंबर 2, दिस इज इंटीग्रेशन ऑफ देखो नाउ दिस द लॉग आपका x प्लस 1 अपॉन ये x और इनटू ये आपका देखो 1 अपॉन x प्लस सॉरी x इनटू x प्लस 1 और आपका देखो दिस इज dx, ये भी आपका बोर्ड में आया हुआ आपका देखो नाउ दिस, तो लॉग है आपका देखो नाउ, तो अगर आप इसका डिफरेंशिएटिंग करेंगे तो डिफरेंशिएटिंग कोएफिशिएंट ऑफ log x का क्या आता है आपका देखो आपको है 1, देखिए डिफरेंशिएट कोएफिशिएंट ऑफ आपका देखो नाउ log x प्लस 1 x आपका देखो यहाँ इनटू ये 1 अपॉन देखो x प्लस 1 ये देखो, तो आपका जब डिफरेंशिएटिंग आपका नाम देखो बोथ साइड्स करेंगे आपका देखो ना, इसका मैं बता रहा हूँ तो आपका देखो ये क्या हो जाएगा, एक बार तो log का क्या हो जाएगा
Pardon? x by ब्यूटीफुल, ऐसा क्यों? log अपन log x आपका 1 upon x होता है, ब्यूटीफुल, तो रेसिप्रोकल हो गया, दैट्स वेरी नाइस। अब मैं चेन रूल से होगा तो क्या करूंगा? श्योर हो जाइएगा, क्वेश्चन रूट लगाइए, वाह। तो चलो ये हो गया, एक x से ये कैंसिल हो गया, देखो माइनस आपका 1 अपॉन x और x प्लस 1 ये आता है, देखिए आपका डिफरेंशिएटिंग कर रहे हैं सर आप। हियर logarithmic function is in numerator, ये न्यूमरेटर में सर ऊपर ये logarithmic function आपका देखो, and x dc, और जो इसका डिफरेंशियल कोफिशिएंट है देखो इज द फैक्टर ऑफ, ये किसका फैक्टर है? इंटीग्रेंट का, ये इंटीग्रेंट का फैक्टर है आपका, देखो ना दिस इज द, इसलिए लेट अपने z इज इक्वल टू आपका दिस इज द log x प्लस 1 अपॉन x इनटू 1 अपॉन x x प्लस 1 ये dx ऐसे लिखना है आपका सर, ना देखो दिस, तो डिफरेंशिएट बोथ साइड ये आपने किया है जो बिल्कुल आपका ना देखो, तो ये dz इज इक्वल टू डायरेक्टली कर दे रहा हूं मैं आपका, देखो तो आपका क्या लिखूं यहां पे x ओवर x प्लस 1, ठीक है सर, और इनटू ये आपका माइनस 1 अपॉन x स्क्वायर, ये देखो dx ये आ जाएगा, तो ये इक्वल टू माइनस आगे आ जाएगा, देखो ये खलास, तो आपका देखो ये आपका dx ओवर आपका देखो x इनटू x प्लस 1, तो ये माइनस इधर शिफ्ट हो जाएगा, तो देखो ये माइनस यहां शिफ्ट हो गया, देखिए अपना, तो ना according to question इंटीग्रेशन ऑफ log इसकी जगह में आपने क्या किया? z किया, देखो आप बताओ z, एंड दिस कंप्लीट इसके dx क्या है, ठीक है ना? देख लीजिए, ओ अब बोल रहे हैं, चलो ये पूरे के z और इनटू इसकी जगह में आपका क्या आ गया? इसकी जगह में क्या आ जाएगा? माइनस dz, तो ये आगे आ जाएगा, देखो माइनस z dz, अब ये देखो ये फॉर्मूला यहां आपका आएगा, तो माइनस जेड स्क्वायर बाई 2 और प्लस सी आ गया, देखो अपना इक्वल, ये माइनस है, z की वैल्यू आप रख दीजिएगा, तो माइनस log x प्लस 1 अपॉन x हो गया ये, और ये 1 बाई 2 आगे से आ गया, देखिए क्लियर, स्क्वायर स्क्वायर है देखिए, तो ये पूरा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, माइनस 1 बाई 2 log ये, sure this is your answer, माइनस 1 बाई 2 z इन प्लेस ऑफ z, ये माइनस 1 बाई 2 बाहर आगे देखिए, z की जगह में आपने क्या किया? अगेन ये z इज इक्वल टू आपने क्या किया? log आपका जो x प्लस 1 अपॉन x रखा, इसके बाद सॉल्यूशन नंबर 3, ये देखिए इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर 13 बाई 2 1 प्लस x की पावर 5 बाई 2 ds, 3 बार आया है, देखो ये क्वेश्चन आपका, देखो दिस, अब आपका देखो ये देखो इस इट इज इन द फॉर्म ऑफ आपका ना, देखो दिस ये है आपका नाम दिस, तो यहाँ पे अब आपको क्लियर हो जाना चाहिए, अभी लिखने की जरूरत ही नहीं, कहीं पे आपका लेट z इज इक्वल टू 1 प्लस x की पावर आपका देखो 5 बाई 2, इसका मतलब क्या हो गया? चेक कर लो कहीं गड़बड़ तो नहीं है, ये रूट में है, देखो रूट में, तो रूट का मतलब आपका z स्क्वायर लिख दो, क्योंकि जब स्क्वायरिंग करेंगे आप, स्क्वायरिंग आप बोथ साइड्स करेंगे, ऑलरेडी आपका क्या है रूट में आपका आएगा, तो दोनों तरफ के स्क्वायरिंग होगी, तो जेड स्क्वायर आपका आ जाएगा, ठीक है सर। अब ये डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स
विद रिस्पेक्ट टू आपका x हो गया, तो देखो ये 2z dz आ गया। आप समझ रहे हैं? ये देखो मेरे कहने का मतलब मैंने डायरेक्ट किया, तो dy dx ऑफ, ये देखो z स्क्वायर, इज इट क्लियर सर, इक्वल टू dy dx ऑफ 1 प्लस आपका x की पावर 5/2। So this is by the same formula. Oh no, ये डिफरेंशिएटिंग का फॉर्मूला मैंने लिखा, ये देखिए, तो नाउ दिस इनटू आपका कितना आएगा 2z इज इक्वल टू ये d बाई डी एक्स ऑफ 1, ये तो 0 आ गया देखो अपना, प्लस x की पावर 5/2, तो पहले 5/2 आपका ये आ गया देखिए, इज इट क्लियर? नाउ अब आपका x की पावर 5/2 माइनस 1 आ गया, तो नाउ 2z dz ओवर ये तो dx नहीं, अब ये क्या हो जाएगा 2z dz ओवर dx इस इक्वल टू ये 5/2, 2 1 जा 2, तो नाउ दिस x की पावर आपका 3/2 ये आ गया, तो 2z dz इस इक्वल टू 5/2 आपका x की पावर 3/2 और dx हो गया। कोई शक है तो बताइए। अब नाउ योर प्रायोरिटी इज हाउ यू कैन ब्रेक दिस वन, आपका देखो ना x की पावर 13/2 को आप क्या लिख सकते हैं, x की पावर 5 इंटू x की पावर 3/2, जब ये ऐड होंगे देखो आपका x की पावर 5, x की पावर m इंटू x की पावर n इज इक्वल टू x की पावर m प्लस n, द फर्स्ट एक्सपोनेंट लॉ आपका देखो, तो 5 प्लस 3/2, 2 5 जा 10 प्लस 3, ये आपका ब्रेक हो गया। दिस वाज द इंपॉर्टेंट थिंग आपका ना। अब यहाँ अकॉर्डिंग टू आप क्वेश्चन कर दीजिएगा, नाउ यू प्लीज कम, यहाँ पे आ जाएगा आपका देखो, तो x की पावर 5 इंटू x की पावर 3/2 और रूट के अंदर आपका देखो, पहले तो आपका देखो 1 प्लस x की पावर 5/2 आपका dx हो गया। श्योर सर, तो आपका देखो x की पावर 5, x की पावर 5 को क्या लिख सकते हैं आप बताइए, x की पावर 5 x की पावर 3/2 है, इसको क्या लिख सकते हैं आप, आराम से आराम से आराम से चेक करके बताइए मुझे। x की पावर 5 इंटू एक्स की पावर 3/2 इंटू रूट x प्लस एक्स की पावर 5/2 dx है, इन सब की वैल्यू को रख करके आप क्या, अब यहाँ पे ये जो वैल्यूज हैं इनको आपने असेंबल करना है, ये देखो ठीक है, 1 प्लस एक्स की पावर 5/2 का रूट है, तो रूट आपका हट गया, तो जेड स्क्वायर, तो यहाँ जेड मतलब ये तो वैसे पहले आपका क्या रूट है, तो जेड आ गया देखो आपका भाई, आप यहीं पे देख रहे हो ना, z इज इक्वल आपका क्या है, ये 1 प्लस आपका देखो x की पावर 5/2 है, जब आपने स्क्वायरिंग ऑफ आपका देखो ना बोथ साइड्स किया था, देखिए तब आपका यू गॉट दिस वन फ्रॉम, ये तब आया था आपका देखो, ये इसका मतलब देखो अगर आप यहाँ देखेंगे 5/2 है, देखो 5/2 एक्चुअल में यहाँ पे क्या हो गया देखो z आपका ये जो z स्क्वायर देख रहे हैं आपका देखो ना, z स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल देखो x, देखो z स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल x की पावर 5 और इनटू आपका देखो ये 1/2 हुआ, तो देखो z स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल ये रूट आपका देखो x की पावर 5, ये देखो यहाँ है 1/2 यहाँ है, तो ये आपका देखो z स्क्वायर माइनस 1 आया नहीं आया, क्लियर हो, तो देखो अब इसका मतलब क्या हो गया आपका देखो ना x की पावर 5, तो ये आपका z स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर आपका देखो ना दिस इनटू z, फिर 4/5 z dz, जरा चेक कर ले सर, गड़बड़ तो नहीं है मैंने किया देखो, x की पावर 3/2 बिल्कुल क्लियरली चेक करिएगा, तो यहाँ पे x की पावर 3/2, देखो x की पावर 3/2, 2 2 से आपका देखो कितना हो गया 4, 5 विल कम डाउन आपका देखो ना,
हो गया। तो x की पावर 3/2 जो यहाँ पे x की पावर 3/2 की जगह में आपका क्या हो जाएगा, आपका देखो देख लिया, हो गया सर। अब आपका देखो ये a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 2ab n प्लस b स्क्वायर इंटीग्रेशन z की पावर z स्क्वायर का स्क्वायर देखो माइनस 2 z स्क्वायर इनटू 1 और प्लस 1 का स्क्वायर a माइनस b का होल स्क्वायर हो गया, देखो ना z z से आपका देखो ना z स्क्वायर और आपका नाम देखो दिस ये 4/5 आपका डी से ये 4/5 आपका आ जाएगा इन द वेरी बिगनिंग आपका देखो। अब आपका देखो z की पावर 4 माइनस 2 z स्क्वायर प्लस 1 और देखिए ये बाहर से z स्क्वायर और आपका देखो डी z हो गया। नाउ दिस z स्क्वायर विल बी मल्टीप्लाइंग आपका देखो ना 4/5 तो आपका ये देखो दिस इज इंटीग्रेशन ऑफ z की पावर 6 dz minus 2 into z की पावर 2 into is 4 and now plus dz और now plus इंटीग्रेशन ऑफ z स्क्वायर dz। इस चीज को समझ लीजिएगा, यहाँ जब आपने डिफरेंशिएशन किया देखो x की पावर 3/2 है, x की पावर 3/2 देखो x की पावर देखिए 2 2 सा 4 5 नीचे आ गया, यहाँ पे समझने वाली बात है, बाकी कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है देखो। और ये 4/5 इज कॉमन फॉर ऑल। नाउ ये फॉर्मूला ये लगा d by dx of x की पावर n इज इक्वल टू x की पावर n प्लस 1 ओवर आपका n प्लस 1, तो दिस इज z की पावर 7 ओवर 7। एम आई राइट, बताइए। ना उसके बाद देखो माइनस 2 z की पावर 5/5 प्लस आपका z की पावर 3/3 और प्लस 6। हो गया सर, कोई शक? 4/5 z की पावर 7 का मतलब अगेन यू कम टू दिस पॉइंट आपका देखो ना दिस 1 प्लस x की पावर 5/2 का पावर आपका 7/7 ना माइनस 2 z1 x 1 प्लस x की पावर 5/2 की पावर 5/5, ये 4/5 सबके लिए कॉमन है ना, प्लस z z का मतलब फिर वही 1 प्लस x की पावर 5/2 बाई आपका 5 और आपका देखो ये क्यूब है, तो देखो ना इंटीग्रेंट इज द प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन ऐसे, तो देखो आपका टू फंक्शंस पे आपका डू इट प्लीज।